तो हम लोग चालू करेंगे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तो खत्म कर चुके थे लगता है ना। 2 से चालू करेंगे, 1 खत्म हो गया, 2 से चालू करेंगे और आज इस चैप्टर का जो है ये चौथा दिन है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, है ना। सब तैयार है ना? यस सर। हाँ, स्टार्ट करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है ना, दी गई संख्याएं हैं। मतलब यहाँ पे जो है आपको निकालना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और जिसमें से जो है यहाँ पे दिया हुआ है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग दिया हुआ है और शून्यांकों का गुणनफल। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, राइट। और ये क्रमशः बोले है ना, इसका मतलब है कि शून्यांकों का योग जो है ये पहले वाला जो है यानी 1/4 जो है वो क्या है? शून्यांकों का योग है और गुणनफल जो है वो शून्यांकों का गुणनफल -1 है। ठीक है, हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो है द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है और जिसमें दिया क्या है, पहले वाला जो है आपका दिया हुआ है शून्यांकों का योग और दूसरे वाला दिया हुआ आपका शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, निकालना क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या बताए थे? शून्यांक निकाले थे। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या निकाले थे? शून्यांक निकाले थे। लेकिन इसमें जो है हमको निकालना है बहुपद निकालना है और शून्यांकों का योग दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम लोग क्या निकाले थे? 1 नंबर क्वेश्चन में शून्यांक निकाले थे, शून्यांक निकाले थे। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं? शून्यांक दिया हुआ है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। निकालना हम लोगों को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चालू करते हैं हम लोग। लिखेंगे माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद। इसका जो माना का रूप जो हम लोग लिखे थे ax² + bx + c, उस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद हम लोग मान लिए। ठीक है, इसके शून्यांक मतलब इस बहुपद के शून्यांक लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक अल्फा, इसको क्या पढ़ेंगे? अल्फा एवं बीटा है। ये हम लोग मान लिए। मतलब ये क्या मान लिए हम लोग? द्विघात बहुपद मान लिए और उसका जो एक शून्यांक अल्फा मान लिए और दूसरा शून्यांक क्या मान लिए? बीटा मान लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब ये शून्यांक है, ये अल्फा क्या है? शून्यांक है। बीटा क्या है? शून्यांक है ना। अल्फा और बीटा क्या है? यहाँ पे शून्यांक है। और यहाँ पे जो 1/4 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? शून्यांकों का योग दिया हुआ है। तो जब शून्यांकों का योग दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे अल्फा + बीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये अल्फा क्या है? एक शून्यांक है। बीटा क्या है? एक शून्यांक है। तो अल्फा + बीटा। ठीक है, अल्फा + बीटा क्या दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर शून्यांकों का गुणनफल है ना, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक शर्त मान के चलिएगा कि नीचे वाला जो है ना, हर जो है ना इस तरह लिख लीजिएगा और लिखने के बाद नीचे वाला जो है यानी हर यहाँ पे कितना? 4 है और इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। यानी -1 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। समझ गए? तो अब नीचे वाला को जो है आपको बराबर करना पड़ेगा। क्यों करेंगे हम लोग बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप लोग बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको 4 से गुना करें। नीचे अगर 4 से गुना किए तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। फिर जाकर के होइए क्या यहाँ पे? -1 के साथ 4 का गुना करेंगे -4 और 4 के साथ 1 का गुना करेंगे हो जाएगा 4। अब देखिए नीचे वाला दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। और हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, अगले क्लास में पढ़े थे कि शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या फॉर्मूला होता है? -b/a।
और शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c बटा a। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या क्या बोले, यहाँ पे शून्यंकों का योग जो है यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे -1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे में जो है यानी हर जो है उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, बराबर कर दिए 4 से गुना करके। नीचे में 4 था, अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 से गुना करते, 3 रहता तो 3 से गुना करते। मतलब किसी भी तरह से जो है हम लोग नीचे वाला हर कुछ है क्या करना है, बराबर करना है। क्यों बराबर किए, देखिए यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा 4 और a बराबर 4। अगर हम 4 से गुना नहीं करते तो कितना होता, 1। तो बिल्कुल क्या होता, गलत हो जाता। एक जगह में a बराबर 1 होता है और एक जगह में a बराबर 4 होता है। इसलिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे 4 से हम लोग गुना किए। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर कितना होगा 4 और b बराबर b कहाँ पे देखिए, b है ना, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 1 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -1 होगा। और c बराबर जो है -4 होगा। ठीक है, c बराबर -4 होगा। तो हम तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे, हाँ, पीछे वाले कुछ बच्चे लोगों को दिक्कत हो सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद ना, द्विघात बहुपद बराबर, हमने द्विघात बहुपद क्या माने हैं, ax² + bx + c। इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे ax² + bx + c। हमने लिख दिए और जो मान है ना उस मान को वहां पे रख देंगे। a का मान है 4, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना x² प्लस b का मान कितना है, -1 गुना x प्लस c का मान जो है -4 है, हम यहाँ पे -4 लिख दिए। 4 को x² से गुना करेंगे, 4x² प्लस गुना माइनस x और प्लस गुना -4। ये हमारा आंसर हो गया सर। क्या निकालने बोला गया था यहाँ पे, द्विघात बहुपद। हमने क्या निकाले, द्विघात बहुपद। किसी को यदि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं सर। अच्छा, ये हो गया ना आप लोगों का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेम उसी तरह से है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है ना। सेम चीज हुई है ना कुछ अलग है, वही चीज है। इसमें भी हम लोग लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा एवं बीटा है। तो शून्यंकों का योग, पहले वाला क्या है, शून्यंकों का योग है ना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और उसके बाद लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल 1/3। हमने क्या कहा था सर पहला कंडीशन में कि नीचे वालों का बराबर करोगे। तो यहाँ पे क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है ना। क्या इसके नीचे में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो हमको किसी भी तरह से उसको क्या करना है, 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। तो अब 3 को √2 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 3 √2 और नीचे में 3 और यहाँ पे 1/3 पहले से है। फॉर्मूला क्या है, शून्यंकों का योग का फॉर्मूला -b/a, ठीक है। और शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या है, c/a, क्या c/a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर जो है -3 √2 और c बराबर कितना होगा 1। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अतः द्विघात
द्विघात बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान कितना है 3 गुना एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान है -3√2 और यहाँ पे x लगा हुआ है x प्लस सी। सी का मान कितना है 1, ठीक है। तो 3 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस गुना -3√2x प्लस 1। बोलिए सर, प्रॉब्लम है कुछ? नहीं है ना प्रॉब्लम? आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन क्या करें? बनाओगे आप लोग? ना हम बना के दे? चलिए एक और बना देते हैं। 6 क्वेश्चन है टोटल, 4 नंबर, तभी आप लोग घर से बना के लेकर आओगे 4 नंबर। अरे देख लो इसका मन में क्या लिखेंगे बताओ। माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा एवं बीटा है। तो शून्यांकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और शून्यांकों का गुणनफल बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। दोनों के नीचे में कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे 1/1 क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या होगा अल्फा शून्यांकों का योग बराबर -b/a और इसमें हो जाएगा आपका c/a। तो a बराबर होगा 1, b बराबर -1 और c बराबर 1 होगा कि नहीं होगा जी? हाँ, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a का मान 1 है, 1x स्क्वायर प्लस b का मान कितना -1 है, -1 है, x प्लस c का मान कितना है 1। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस गुना -1 के साथ x का गुना x से ना होगा प्लस 1। ठीक है जी? है कोई दिक्कत है? तो 4 नंबर भी हो गया। 5 नंबर नहीं होगा, ये तो और भी आसान है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नीचे को जो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये 6 नंबर बन जाएगा। तो आज जो है हम लोगों का ये चैप्टर जो है खत्म हो गया। कितना नंबर? 3 नंबर में क्या है जी? 0 नंबर दिक्कत है। चलो देख लो, ये भी बना देते हैं। लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक क्या क्या है बताइए? अल्फा एवं बीटा है। ठीक है, आप लोग बताइएगा सर क्या क्या लिखेंगे इस बार, बोलिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना √5। दोनों के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। फॉर्मूला क्या होगा -b/a और यहाँ पे क्या लिखेंगे c/a। ये बराबर क्या हो जाएगा 1, उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो? b बराबर 0। कोई बोले -0 चलेगा, कोई बात नहीं है, माइनस लिखो प्लस लिखो, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और c बराबर कितना हो जाएगा √5। तो क्या लिखेंगे? अतः द्विघात बहुपद बोलो क्या? एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ए का मान यहाँ पे क्या है बताइए? तो यहाँ पे तो है 1 x स्क्वायर
b का मान जो है 0 इंटू एक्स और c का मान जो है √5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 0x मतलब 0, 0 को नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस √5। बोलिए सर आप लोग, और कोई दिक्कत नहीं है? जितना बचा आप लोग घर में बना के लेके आओगे घर से, और तो इसका टेस्ट आप लोग दे दोगे सर? कल दे दो। नहीं कल ठीक नहीं होगा, परसों दे दो। आज क्या तारीख है? 26 तारीख है आज ना। 28 तारीख को आप लोग दे दो सर। 28 तारीख को जो है आप लोग टेस्ट दे दो। दोनों चैप्टर मतलब नहीं, ये बहुपद का सिर्फ टेस्ट दो। ठीक है सर।